शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 110 रुपये प्रति लीटर के नज़दीक पहुंच गया। आज पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109 रुपये 69 पैसे और डीजल 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में भी तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर अब 115 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल 39 पैसे महंगा होकर अब 106 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। प्रदेश में भी तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 69 पैसे महंगा हुआ है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 122 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं डीजल 113 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में नर्सरी से 8वीं की क्लास भी शुरू हो गई है। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली में पहली से 8वीं के स्कूल खुलने के बाद आज शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्वोदय विद्यालय का दौरा किया और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के भी निर्देश दिए। सिसोदिया ने छात्रों से भी बातचीत की। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे खुशी है कि बच्चे फिर से स्कूल में आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही रहे और फिर से स्कूल बंद ना करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंच गए हैं। ग्लासगो में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना भी गाया। अपने यूरोप दौरे के दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन COP26 में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के इतर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन कर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में शाह ने एक पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नज़र महिला वोट बैंक पर है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है। सोमवार सुबह घोषणा पत्र को जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। कहा कि जिन्ना आज़ादी के नायक थे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश का भाषण ट्वीट कर पूछा कि सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अब कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। ट्वीट करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। इसके बाद प्रदर्शन स्थलों पर फिर से बड़ी संख्या में किसान एकजुट होंगे। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राकेश टिकैत का इस्तेमाल कर रही हैं। टिकैत को किसान होने का परिचय देना चाहिए, न कि राजनीतिक पार्टियों को मोहरा बनाना चाहिए। ड्रग्स केस के मसले पर एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर हमलावर नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेराया। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिख रहे हैं। मलिक का आरोप है कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। इसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। फडणवीस ने जवाब दिया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इसके सबूत भी दूंगा। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने दावा किया कि उनके पति समीर और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में है। वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि कुछ दिनों पहले 3 लोगों ने घर की रैकी की। हम पुलिस के सीसीटीवी की फुटेज मुहैया करवाएंगे। क्रांति ने मांग की है कि परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता प्रकट की और कहा कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान ये विषय उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमानवाहक पोत IAC विक्रांत के समुद्री ट्रायलों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि IAC विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। सीएम गहलोत आज जयपुर वासियों को सौगात देंगे। सीएम शहर के 2 नए चौपाटी बाजार का उद्घाटन करेंगे। प्रतापनगर और मानसौर में चौपाटी बाजार बनाया गया है। आज से कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर पीसीसी दफ्तर में दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित होगी। 31 मार्च 2022 तक सदस्यता अभियान चलेगा।
कांग्रेस की आज होने वाली बैठक में 14 नवंबर से शुरू होने वाले जन जागरण अभियान पर भी चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम गहलोत शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सीएम अशोक गहलोत 70 साल का हिसाब मांगने पर केंद्र सरकार पर गरजे। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत कांग्रेस की देन है और इसके लिए इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश की विचारधारा है। कोटा में विधायक भरत सिंह ने गोडावण संरक्षण के लिए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर मार्च कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में विधायक भरत सिंह ने मंत्री प्रमोद जैन भाई पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री भाई पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दोनों नेताओं के बीच विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। कोटा बाना हाईवे पर कई बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे दोनों नेताओं के बीच चल रहा विवाद जग जाहिर हो गया है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण को बड़ी सौगात दी। उन्होंने लाखों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात भी शामिल हुए। अलवर में उप जिला प्रमुख पर कांग्रेस का कब्जा रहा। रविवार को हुई वोटिंग में कांग्रेस के ललिता मीणा को 29 वोट मिले। धौलपुर में उप प्रधान के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। बीजेपी प्रत्याशी को 1 मत मिला और कांग्रेस प्रत्याशी को 14 मत मिले। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2011 में अमूल ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाया। 2 अप्रैल 2011 को वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच मुंबई में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। 1983 के बाद भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अमूल ने जीत के स्वाद का संदेश दिया। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर में बच्चे से यौन शोषण मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने बच्चे का मेडिकल करवाया। बाल संरक्षण आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। वहीं मामले में आरोपी जज जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस बच्चे से कुकर्म मामले में आरोपी जज का साथ देने वाला एसीबी अफसर एपीओ कर दिया गया है। एसीबी के डीजी ने सीओ परमेश्वर यादव को एपीओ किया है। परमेश्वर यादव पर धमकाने का आरोप है। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म मामले में सांसद रंजीता कोली का बयान सामने आया। सांसद रंजीता कोली ने कहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। होटल लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर में कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को रविवार को दिल्ली में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे आज जैसलमेर लाया गया। एसपी की स्पेशल टीम ने एक टैंकर से 50 लाख की अवैध शराब जब्त की। अवैध शराब शातिराना तरीके से हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। टैंकर में करीब 850 कार्टन थे। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 55 कार्टन शराब बरामद की है। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ 5 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से स्मैक बरामद। दौसा में पूर्व चेयरमैन इंदिरा बंशीवाल के देवर और कॉन्ट्रैक्टर जगदीश बंशीवाल के घर में चोरों ने 20 तोला सोना और 5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में सौतेली मां ने 20 साल की बेटी को पैसों के लिए 3 बार हैवानों के हवाले कर दिया। पीड़िता ने चंगुल से निकलकर पुलिस थाने में सौतेली मां और अन्य 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।
झपटमारों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बावजूद जयपुर के बदमाशों का दुस्साहस कम नहीं हो रहा। महेशनगर इलाके में राह चलती महिला के गले से एक झपटमार चैन झपट कर ले गया। पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कोटा के थाना क्षेत्र के करबला इलाके में घर के बाहर बैठे एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में पुलिस को धमकी देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा। आरोपियों ने पुलिस को धमकी दी थी कि अगर उनके आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा तो पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। टोंक जिले के मेहंदवास पुलिस थाने में निजी स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। मेहंदवास थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर उसे एसटी-एससी सेल में ट्रांसफर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। बच्चे ने बताया कि दूसरे बच्चों से हाथ पैर पकड़वाकर टीचर से बेरहमी से उसकी पिटाई की। बच्चे के शरीर पर पिटाई के भी निशान दिख रहे हैं। दीपावली नजदीक आने के साथ ही घटिया और फफूंद लगा मावा पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। बीकानेर में चिकित्सा विभाग ने एक स्टोर से 400 किलो सड़ा हुआ मावा बरामद किया। टोंक में त्योहारी सीजन को लेकर युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानों से मावे, मिठाई और खाने की अन्य सामग्रियों के सैंपल लिए। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर फिरौती और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली में एक दुकान में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक बाइक को जब्त की है। जोधपुर में अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन तौबा चला रखा है। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के डोडा चूरा सहित हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चूरू में अस्पताल में भर्ती महिला पेशेंट को लेकर पीहर और ससुराल पक्ष के लोगों में झगड़ा हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। चूरू की तारानगर पुलिस ने कस्बे से चुराई गई बोलेरो जीप मामले में खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोटा के मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरतगढ़ के सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप में हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। झुंझुनू जिले का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर में रफ्तार का कहर। राजासर भाटियान में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के नीचे आने से बच्चे की मौत। कोटा के रिहायशी कॉलोनी में पैंथर देखे जाने से हड़कंप मच गया। मामला श्रीनाथपुर इलाके का है। घटना 1 दिन पुरानी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चूरू के 9 चिकित्सा संस्थानों में ए श्रेणी की हाई डिपेंडेंसी यूनिट विकसित होगी। तीसरी लहर और त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने जिले के सभी दुकानदारों, सैलून, शॉपिंग मॉल आदि में काम करने दूसरी डोज लगाने के लिए कहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। उदयपुर में मुख्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। रेलवे में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर 66वें रेल सप्ताह समारोह में इंदौर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अशोक शर्मा और बयाना रेलवे स्टेशन के अधीक्षक त्रिलोक चंद्र राजौरा को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा के गुप्तेश्वर रोड पर दीपावली स्नेह मिलन और वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चूरू जिला अस्पताल में गंदे पानी, कचरे और बायोमेडिकल वेस्ट की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही कार्य शुरू होने जा रहा है। श्रीगंगानगर में कोरोना के कम होने से इस बार की दिवाली व्यापारियों के लिए खास साबित हुई। बाजारों में रौनक है और ग्राहकों की चहल पहल से व्यापारी खुश हैं। दीपावली के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ से दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद है। कोटा में दीपावली महापर्व पर अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब की ओर से घर घर उजियारा हर घर दीपक थीम पर कार्यक्रम शुरू किया गया। गरीबों को दीपावली की किट बांटी गई, जिसमें मिठाई, दीपक, फुलझड़ी रखे हुए थे। करौली में दिवाली के मौके पर तीर्थ स्थल कैला देवी के महालक्ष्मी के रूप में पूजा अर्चना, नवचंडी पाठ, हवन, श्री सूक्त पाठ, 56 भोग, कन्या लांगड़ा पूजन जैसे अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी अब धर्म रक्षा के गुण सिखाने लगे हैं। विद्यासर हाउस में भाटी ने सर्व समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके बच्चों को धर्म और आत्मरक्षा के गुण सिखाने शुरू किए। करौली में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो रहा है। आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक रामकेश मीणा ने किया। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चक्कर आने के कारण गुरुवार शाम को अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड भारत को 8 विकेट से मात दी। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया की राह मुश्किल हो गई है। T20 वर्ल्ड कप के 29वें मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने होगी। दोनों के बीच शारजाह में शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।